हे गाइस, आप सभी को 28 एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फायर ऐश में स्वागत है। दोस्तों, हम जोटो जर्नीज कंटिन्यू करने वाले हैं और यहाँ पे दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में ओलिवन सिटी में गेम सेव किया है और यहाँ पे मैं 5th जिम बैटल के लिए चैलेंज करने के लिए आ रहा हूँ। और जिम में जाके मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो लाइट हाउस में थोड़ा सा व्यस्त है और वहाँ पे मैं उससे मीट कर सकता हूँ। तो दोस्तों हम गेम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और हम लाइट हाउस में अब जाते हैं। तो दोस्तों ये ग्लिटर लाइट हाउस है और हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं और ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे एक बैटल होने वाली है। आर यू हियर टू सी जेस्मिन। तो दोस्तों इसका नाम मतलब जो जिम लीडर है उसका नाम जेस्मिन है और ये सेलर के साथ हमें बैटल करना पड़ेगा। और मैंने इसलिए बेलीफ जिसको मैंने चिकोएटा से इवॉल्व किया था लास्ट वीडियो में उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे तो मैच स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे एक ही अटैक में बेलीफ इफेक्टिव हो रहा है क्योंकि बहुत ताकतवर है। तो दोस्तों यहाँ पे बबल भी यूज़ किया है, उतना इफेक्टिव नहीं रहा। और यहाँ पे बेलीफ ने रेजर लीफ यूज़ किया है और दूसरी अटैक में ही गया और हमने सेलर ह्यूई को हरा दिया है। ट्राई गोइंग टू द टॉप। यहाँ पे एक और बैटल होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा, आई रिक्वेस्ट अ बैटल। जेंटलमैन अल्फ्रेड है इसका नाम और इसके पास एक नॉकटाउल है दोस्तों और मैं रेजर लीफ यूज़ करता हूँ। तो बेलीफ ने रेजर लीफ यूज़ किया है दोस्तों और यहाँ पे पॉइजन पाउडर यूज़ करके देखता हूँ। टेक डाउन अटैक मिस हो गया है और यहाँ पे मैंने नॉकटाउल को पॉइजन कर दिया है और नॉकटाउल इज़ हार्ड बाई पॉइजन। यहाँ पे मैजिकल लीफ यूज़ करके देखता हूँ कितना इफेक्टिव रहता है, उतना इफेक्टिव नहीं रहा और यहाँ पे पॉइजन से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है नॉकटाउल का। तो दोस्तों यहाँ पे बेलीफ सिंथेसिस यूज़ करके अच्छा ही है और यहाँ पे नॉकटाउल ने फिर से एक्स्ट्रा सेंसरी यूज़ किया है। कोई बात नहीं, बेलीफ ने फिर से सिंथेसिस यूज़ किया है और यहाँ पे नॉकटाउल का जो एचपी है थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पे साइको सिर्फ वो भी फेल हो गया है और बेलीफ ने सिंथेसिस यूज़ किया है और यहाँ पे नॉकटाउल थोड़ा सा एक्सपी बचा हुआ है। एक्स्ट्रा सेंसरी थोड़ा सा अटैक करेगा और यहाँ पे नॉकटाउल को हरा दिया है दोस्तों और हमने जेंटलमैन अल्फ्रेड को हरा दिया है। हु एक्चुअली टॉक्स लाइक दैट। पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर का बैटल ख़त्म कर चुका हूँ और यहाँ पे सेकंड फ्लोर हो रहा है। व्हाट्स अ किड डूइंग हियर। तो दोस्तों ये बर्ड कीपर डेनिस है और यहाँ पे इसके पास एक स्पीआरओ है। मेरे पास एडवांटेज नहीं है दोस्तों, पर मैं भी बैटल कर रहा हूँ। यहाँ पे बेली पैरालाइज है दोस्तों। यहाँ पे एरियल एस यूज़ किया है, सुपर फिफ्टी रहा है और यहाँ पे बेलीफ ने रेजर लीफ यूज़ किया है, उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे एश्योरेंस और यहाँ पे बेलीफ ने रेजर लीफ यूज़ किया है और स्पीआरओ फेंटेड हो गया है। और यहाँ पे स्पीआरओ आ रहा है इसलिए पोकेमॉन चेंज करके आई थिंक मुझे सेंटिक्विल को लेना चाहिए। नहीं, सेंटिक्विल नहीं, हेराक्रॉस अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब मैंने हेराक्रॉस को लिया है और अब स्पीआरओ आया है। हेराक्रॉस ने चीप ओवर यूज़ किया है दोस्तों और एक ही अटैक प्रभावशाली रहा और बेलीफ लेवल 33 में ग्रो हो गया है। और यहाँ पे स्पीआरओ फिर से आ रहा है, पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा दोस्तों। यहाँ पे हेराक्रॉस ने चीप ओवर यूज़ किया है, एक ही अटैक में स्पीआरओ गया और हमने बर्ड कीपर डेनिस को हरा दिया। यहाँ पे दोस्तों बेलीफ इवॉल्व हो रहा है, मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऐश ने भी नहीं किया था। इनफैक्ट ऐश का सिर्फ एक ही पोकेमॉन इवॉल्व हुआ था, डैट इज़ चिकोरिटा टू बेलीफ, और कोई पोकेमॉन आई थिंक इवॉल्व नहीं हुआ था। एक सेंटिक्विल क्विलावा में इवॉल्व हुआ था पर वो जोडो के बाद, आई थिंक होएन या सिनो में, वो हम बाद में देख लेंगे। पर पहले दोस्तों मेरे पास जो एक्सपी शेयर है वो आई थिंक मुझे ट्यूटोरियल को देना चाहिए क्योंकि ट्यूटोरियल का एक्सपी उतना भी नहीं है। और यहाँ पे आई थिंक हेराक्रॉस को फ्रंट में रहना चाहिए। तो दोस्तों अब बैटल शुरू होने वाला है। यहाँ पे एक आइटम है, यहाँ पे मुझे ईथर मिला है, अच्छी बात है। यहाँ पे आई केम हियर टू रीच द स्काई। यहाँ पे बर्ड कीपर थीव है इसका नाम और मैंने हेराक्रॉस को बुलाया है और यहाँ पे पिज्जी को एक ही अटैक में हमने हरा दिया है। यहाँ पे पिज्जी आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हेराक्रॉस ने फिर से चीप ओवर यूज़ किया है और हमने पिज्जी को हरा दिया है। और यहाँ पे पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा, फिर से पिज्जी। यहाँ पे फिर से चीप ओवर और एक अटैक में जाएगा
ये पे पिजी आ रहा है, फिर से पोकेमोन नहीं चेंज करूँगा, एक ही अटैक। तो दोस्तों फिर से पिजी और चिपा यूज करूँगा। थोड़ा सा अटैक बचा हुआ है यहाँ पे, एरियल इससे किल खत्म, क्योंकि लेवल 20 का था पिजी। और यहाँ पे मैंने बट की बत क्यू को हरा दिया है। आई विल कंटिन्यू टू क्लाइम हायर, दिस प्लेस कीप्स अस सेफ गार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे सेलर केंट है और इसके पास एक क्रैबी है, मेरे पास एडवांटेज नहीं है दोस्तों, पर भी मैं यहाँ पे चिपा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मड स्पॉट यूज़ किया, उतना इफेक्टिव नहीं रहा, थोड़ा सा स्पीड ही फिल हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने क्रैबी को हरा दिया है दोस्तों, और यहाँ पे क्रैबी फिर से हरा है, मैं पोकेमोन नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे हेराक्रॉस ने आसान सी एक चिपा यूज़ किया है दोस्तों, और क्रैबी फेंटेड, और हमने सेलर केंट को हरा दिया है। एम्फी गाइज द शिप विच इज़ लाइट। तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक 3rd फ्लोर है, यहाँ पे एक और बैटल होने वाला है, हाउ एम आई एवर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों जेंटलमैन प्रेस्टोन है और इसके पास एडवांटेज है क्योंकि फायर टाइप पोकेमोन है ग्रोलाइट। कोई बात नहीं, यहाँ पे एरियलेस यूज़ करके देखता हूँ, और ये सुपर फिटी रहा है। और यहाँ पे फिर से एरियलेस और ग्रोलाइट को हरा दिया है दोस्तों हमने। यहाँ पे फिर से ग्रोलाइट पोकेमोन चेंज करके आई थिंक टोडोराइल को लेना चाहिए, क्योंकि टोडोराइल एक वाटर टाइप पोकेमोन है। और यहाँ पे ग्रोलाइट आया है, यहाँ पे आई थिंक वाटर गन अच्छा रहेगा। यहाँ पे ग्रोलाइट ने टेक डाउन यूज़ किया है, उतना इफेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे एक और वाटर गन यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक। और यहाँ पे दोस्तों हमने ग्रोलाइट को हरा दिया है, और हमने जेंटलमैन प्राइस्टन को हरा दिया है। दिस प्लेस इज हाई। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बैटल होने वाला है, आई शुड विन। ये लास्ट कॉर्नी है, और यहाँ पे हम दोस्तों बैटल इग्नोर नहीं कर सकते, और यूजुअली में बैटल इग्नोर भी नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्वारिंग से उसका एक्सपी बढ़ेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हेराक्रॉस आसानी से हरा सकता है आई थिंक, और मुझे हेराक्रॉस के ऊपर फुल भरोसा है, इसलिए फिर से एक्वारिंग से थोड़ा सा एक्सपी रिस्टोर हुआ है। यहाँ पे हमने मैरिल को हरा दिया है, और हमने लास्ट कोनी को हरा दिया है। आई वंडर इफ़ आई शुड कीप क्लाइंबिंग। तो दोस्तों यहाँ पे 3rd फ्लोर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे एक लिटिल लाइट हाउस है, यहाँ पे हमने एक सुपर पोशन मिला है दोस्तों, और पहले थोड़ा सा सुपर पोशन आई थिंक हेराक्रॉस को लेना चाहिए, मतलब देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हेराक्रॉस का एक्सपी थोड़ा सा कम हो गया है इसलिए, और हेराक्रॉस बहुत ताकतवर है फ्लाइंग टाइप के खिलाफ, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बैटल होने वाला है, आई एम टू हाई अप। तो दोस्तों ये आई थिंक ये लास्ट फ्लोर है, मतलब 4th फ्लोर में ये लास्ट मुकाबला होने वाला है। और यहाँ पे हेराक्रॉस ने चिपा यूज़ किया है, एक और अटैक करना पड़ेगा। हेराक्रॉस ने फिर से चिपा यूज़ किया है दोस्तों, और टोडोराइल लेवल 31 में ग्रो हो गया है, और हमने सेलर ट्रेन को हरा दिया है। बट आई एम सो क्लोज। या सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक और बैटल है, आई एम गोइंग टू द टॉप। सेलर रॉबर्ट तो है इसका नाम, और इसके पास एक मैचअप है। मेरे पास ये एडवांटेज है कि फाइटिंग टाइप पोकेमोन इज ऑलवेज वीक अगेंस्ट द फ्लाइंग टाइप और बग टाइप पोकेमोन। तो दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल आ रहा है, हेराक्रॉस ने एरियल रेस यूज़ किया है, और एक और एरियल रेस यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक। तो दोस्तों यहाँ पे हेराक्रॉस ने एरियल रेस यूज़ किया है, और यहाँ पे फिर से एक मैचअप आ रहा है, पोकेमोन नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे मैचअप को एक ही अटैक में हमने ख़त्म कर दिया है दोस्तों, और हेराक्रॉस भी लेवल 31 में ग्रो हो गया। पिन मिसाइल अच्छा मूव है, पर मैं देखता हूँ कि कौन सा मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। चिपा अच्छा मूव है एरियलेस। तो दोस्तों मैं पिन मिसाइल नहीं करूँगा क्योंकि उसका एक्यूरेसी उतना भी नहीं है। द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज अ ग्राइंड साइट। तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक 5th फ्लोर में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जस्मीन है दोस्तों, इससे बात कर लेता है एक बार। पहले थोड़ा सा गेम सेव कर लेता हूँ क्योंकि गेम के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। You came all the way up here to challenge me. I am sorry, but my amphi is sick. If he had some medicine from Cyanwood City, I am here. I can leave his side if I can get your promise. If you bring that medicine. So दोस्तों यहाँ पे मुझे साइनवुड सिटी है जो
उसमें से मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आई थिंक पहले चक के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, मतलब कि जिम बैटल आई थिंक चक के साथ होने वाला है। उसके बाद मुझे ओलिवाइन सिटी में लौटना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये गेम ऑलवेज जीबी रोम हैक गेम है दोस्तों। और यहाँ पे ओलिवाइन सिटी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा सा पोकेमॉन हील कर लेते हैं और उसके बाद हम शिप से साइनवुड सिटी जाने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों मेरा सब पोकेमॉन फुल्ली हील्ड हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों हमने रूम टूर भी कर लिया है। थोड़ा सा रूम टूर कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लास्ट दिन की वीडियो में मैंने नहीं किया था। यहाँ पे एक रोल आउट है और मैं देखता हूँ कौन सा पोकेमॉन हेबल है, पर मैं वो सिखाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे डोंट यू जस्ट लव दिस सिंपल रेड डबल। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं और कोई घर बचा हुआ कि नहीं है। यहाँ पे एक और घर है, यहाँ पे देखता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ क्रैबी वांट टू ट्रेड फॉर अ वॉल्ट ऑफ यू डोंट वांट टू ट्रेड ओ वेल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आई थिंक रूम टूर कंप्लीट हो चुका है। ये तो जिम है और यहाँ से तो रूट 28 का रास्ता है दोस्तों, सॉरी रूट 38 का रास्ता है। वेलकम टू द ओलिवाइन क्रूजर। तो दोस्तों अब मुझे साइनवुड सिटी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मुझे एक मैक्स इतर मिला है। यहाँ पे कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से पहले देखता हूँ ये कौन सा घर है। तो दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन है। ओह इट्स फॉर जैस्मिन फ्रॉम ओलिवाइन सिटी, आई विल हैव स्पेशल डिलीवर राइट अवे फ्रॉम हियर, वेलकम, हाउ मे आई सर्व यू। तो दोस्तों यहाँ पे फियरो वो सर्व कर देगा। यहाँ पे एनर्जी पाउडर फिर भी खरीद लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हमें आई थिंक जाना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों देखता हूँ और कोई है कि नहीं है। यहाँ पे एक जिम है दोस्तों, मतलब ये चक का ही जिम है, गारंटी से मैं बोल सकता हूँ। चक, हाँ ये दोस्तों चक का ही जिम है। और हम जानते हैं दे आर वीक अगेंस्ट द फ्लाइंग साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप बग टाइप पोकेमॉन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बैटल शुरू होने वाला है। आई एम रेयरिंग टू गो, यू लुक लाइक ए गुड पंचिंग बैग। तो दोस्तों हमें इन दोनों को पंच करना पड़ेगा। इसके पास एक हिटमोनली और हिटमोनचैन है और मेरे पास भी हेराक्रॉस और सिंटिक्विल है। और यहाँ पे हेराक्रॉस आई थिंक चिप अवे और यहाँ पे फ्लेम चार्ज अच्छा रहेगा। यहाँ पे फेंट अटैक यूज़ किया है और हेराक्रॉस ने चिप अवे, हाई जंप किक और एक अटैक में सिंटिक्विल फेंटेड हो गया दोस्तों। कोई बात नहीं, मेरे पास अब भी बहुत सारा पोकेमॉन है। और यहाँ पे नॉकडाउन को यूज़ करता हूँ दोस्तों एक बार। और यहाँ पे चिप अवे और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंसरी नहीं, एरियल एस यूज़ करके देखता हूँ। तो दोस्तों हेराक्रॉस ने चिप अवे यूज़ किया है और यहाँ पे नॉकडाउन ने एरियल एस, यहाँ पे चिप अवे और यहाँ पे एरियल एस और यहाँ पे एरियल एस। और हमने हिटमोनचैन को हरा दिया है दोस्तों। और आई थिंक हमने इसको सभी को हरा दिया है। हाँ ब्लैक बेल्ट जो भी है उसको हमने हरा दिया है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा पहले पोकेमॉन देख लेते हैं। और यहाँ पे नॉकडाउन को सेकंड में रहते हैं क्योंकि दोनों ही फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, दैट इज़ हेराक्रॉस। यू डोंट स्टैंड अ चांस हियर। दोस्तों यहाँ पे फिर से डबल बैटल होने वाला है। इसके पास 5 पोकेमॉन, मेरे पास भी 5 पोकेमॉन है, पर मुझे 5 पोकेमॉन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरा हेराक्रॉस और नॉकडाउन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे हेराक्रॉस दोनों ही एरियल यूज़ कर रहा है दोस्तों, सॉरी एरियल यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे नॉकडाउन एरियल यूज़ किया है गाइस, तो हमने मैचअप करा दिया है। क्रॉस चॉप उतना रिस्की नहीं रहा। यहाँ पे दोस्तों एरियल फिर से नॉकडाउन ने एरियल यूज़ किया है और मैचअप फेंटेड हो गया है। टोटल लेवल 32 में ग्रो हो गया है। पनिशमेंट उन्हें भी नहीं रहा। यहाँ पे एरियल फिर से हेराक्रॉस ने यूज़ किया और उसको हरा दिया है दोस्तों। और कोई अटैक मतलब टारगेट नहीं है।
अब मैंकी आया है, यहाँ पे हेराक्रोस ने एरियल असिस्ट किया है, एक अटैक में गया, कोई अटैक नहीं है। और हमने फिर से प्राइम वेव, दोस्तों यहाँ पे फिर से एरियल असिस्ट करूँगा और यहाँ पे हेराक्रोस ने एरियल असिस्ट किया है और नॉकडाउन ने एरियल असिस्ट किया है फिर से। और हमने ब्लैक बेल्ट बोथ को हरा दिया है। प्रो रैली मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऐश ने नहीं किया था। यू इम्प्रेस इवन मी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों अब हम चक को चैलेंज कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा सा टाउन एक्सप्लोर करने चाहता हूँ। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू सिट बैक इफ़ ओनली चक वुड स्लो डाउन। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। 1 टू लर्न अर्थ पावर। तो दोस्तों कोई भी पोकेमॉन एबल नहीं है इस मूव को जानने के लिए। यहाँ पे इससे बात कर लेते एक बार। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी ब्रेक देम दिस रॉक जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। पर कैसे होता है वो मुझे नहीं पता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। हैव यू बीन टू सफारी जोन? आई हियर दैट दे हैड गॉट अ जोटो एक्सटेंशन। तो दोस्तों जो सफारी जोन जो आई थिंक कैंटो में था, वहाँ पे एक एक्सटेंशन हुआ है, जोटो पोकेमॉन वहाँ पे रह सकता है। और यहाँ पे मुझे रॉक से एक रिवाइव मिला है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। और दोस्तों आई थिंक अब हमें यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या है दोस्तों। यहाँ पे घर खाली है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे देखता हूँ ये क्या बोलते हैं, दे आर जस्ट टू इम्पेशेंट। सो दोस्तों आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने रूम टूर कर लिया है। आई वॉन्ट टू गो स्विमिंग बट माई डैड सेड नॉट टू गो। और अब हम जा सकते हैं चक को चैलेंज करने के लिए, पर पहले थोड़ा सा पोकेमॉन हील कर लेते हैं। सो दोस्तों हम रेडी है जाने के लिए और चैलेंज करने के लिए साइनवुड सिटी जिम लीडर चक को। और वहाँ पे आई थिंक मुझे स्टॉर्म बैज मिलने वाला है। यहाँ पे और कुछ ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जा सकते हैं साइनवुड सिटी चैलेंज करने के लिए, जिम चैलेंज करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पहले थोड़ा सा गेम सेव कर लेता हूँ। हा वंडरफुल, आई लव अ गुड चैलेंज, लेट मी सी यू गिव इट योर ऑल। तो दोस्तों मैंने गलती से गेम नहीं सेव किया, कोई बात नहीं, पर मेरे ऊपर मुझे अपने के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। देखता हूँ मैं आसानी से जीत सकता हूँ आई थिंक। यहाँ पे जिम लीडर चक है दोस्तों। और यहाँ पे एरियस यूज़ किया है हेराक्रोस ने। यहाँ पे डबल स्लैप पॉलीरेट ने, उनने भी नहीं रहा। यहाँ पे फिर से एरियस और यहाँ पे पॉइजन जैब, ये सुपर हिट रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैचो यूज़ किया है, मतलब विड्रॉ किया है, एक ही अटैक में वो घमासान ले रहा है। यहाँ पे मैचो को दूसरे अटैक में हमने हरा दिया है दोस्तों। और आई थिंक मुझे पोकेमॉन नहीं चेंज करना पड़ेगा और आई थिंक नॉकडाउन को भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पॉलीरेट ने हरा दिया है और हमने जिम लीडर चक को हरा दिया है। जस्ट व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ट्रेनर। तो दोस्तों हमें अब एक जो स्टॉर्म बैच मिला है वो हम अर्जित कर चुके हैं। और यहाँ पे ब्रिक ब्रेक, कम बैक एंड विजिट अगेन, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गुड बैटल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चक को हरा दिया है और TM31 ब्रिक ब्रेक मिला है। वो मेरे पास हेराक्रोस ऑलरेडी लर्न कर चुका है। वेलकम टू द ओलिवाइन क्रूजर, लुक्स लाइक द व्हर्लपूल स्टॉप्ड अस फ्रॉम ग्रोइंग ऑल द वे, एक्सप्लोर द आइलैंड फॉर नाउ अंटिल दे क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक वो ब्लू रॉक आइलैंड ईजली जो है, रेड रॉक, ब्लू रॉक, येलो रॉक, वो ये होने वाला है। यू केम एट द राइट टाइम, द व्हील क्रॉप इज गोइंग टू हेल्प नाउवेयर। तो दोस्तों ये रेड रॉक इसलिए है। और यहाँ पे आई थिंक जो व्हील कप है वो होने वाला है। और यहाँ पे एक मिस्टिक वाटर पेंडेंट दिखा है। और यहाँ पे आई थिंक वाटर टाइप पोकेमॉन यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा रूम टूर कर लेता है। गिव मी अ बैटल, सो डाउन टू। यहाँ पे ऑक्सीलरी और हेराक्रोस, यहाँ पे बिग ब्रेक यूज़ करके देखता हूँ। सुबह स्टी रहा है
पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हेराक्रोस ने फिर से ब्रिक ब्रेक यूज़ किया है। यहाँ पे दोस्तों यंगस्टर मर्क्यूरी ने फिर से ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है। यहाँ पे ब्रिक ब्रेक यूज़ करता हूँ। यहाँ पे सर्फ यूज़ किया है, उन्हें भी नहीं रहा। यहाँ पे फिर से ब्रिक ब्रेक और ऑक्सीलरी को हमने हरा दिया है और हेराक्रोस भी लेवल 33 में ग्लो हो गया है। क्रोकोडाइल भी लेवल 33 में ग्लो हो गया है। ऑक्सीलरी पोकेमॉन चेंज करके देखता हूँ। आई थिंक पिकाचू यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने पिकाचू को यूज़ नहीं किया है बहुत देर से। यहाँ पे थंडर बोल्ट यूज़ करके देखता हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ रहा है। ये फिक्स से ऑक्सीलरी आ रहा है दोस्तों, और इसलिए एक ही अटैक थंडर बोल्ट और उसको हरा सकता हूँ। हमने यंगस्टर मर्क्यूरस को हरा दिया है। टोटल इवॉल्व हो रहा है, मैं वो नहीं करने वाला हूँ। ऑक्सीलरीज आर अमेजिंग। पहले थोड़ा सा पोकेमॉन हिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पोकेमॉन हिट कर चुके हैं और यहाँ पे देखता हूँ ये क्या बोलता है। आई हियर द विनर गेट्स अ मिस्टिक वाटर। हाँ दोस्तों, मैंने कहा था मिस्टिक वाटर मिलता है। आई नीड टू रिलीज चिकोरिटा सून पर गिव मी अ बैटल फॉर्स। तो दोस्तों यहाँ पे चिकोरिटा है इसके पास, और यहाँ पे तो इसके पास एक ब्राइट है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एरिया रेस यूज करके देखता हूँ, मैं भी नहीं रहा। थंडर वेव, जिससे हेराक्रोस थोड़ा सा पैरालाइज हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे हेराक्रोस ने हॉर्न अटैक यूज़ किया है। ये सुबह की रहा है, एक ही अटैक में गया और हमने यंगस्टर डायलन को हरा दिया है। ये क्या बोलता है, नीड एन एडवाइस द विल कर्व जो है स्ट्रांगली सजेस्ट यू यूज़ वाटर टेस्ट और यूज़ इलेक्ट्रिक और ग्रास फॉर एन ईजी विन। यहाँ पे देखता हूँ ये क्या, यहाँ पे क्या है। दिस नेक्स्ट विल कर्व विल बी माइन। तो दोस्तों ये विल कर्व है वर्ल्ड कप के जैसे, पर ये थोड़ा सा अलग है। आई थिंक आई टेक केयर ऑफ मेनी पिचेस। तो दोस्तों ये क्या है कि फिर से थर्ड मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे इसके पास एक, इसका नाम क्या है, और व्हील, और यहाँ पे एक ही अटैक में आई थिंक जाएगा। नहीं, एक और अटैक करना पड़ेगा एरिया रेस। और यहाँ पे हेराक्रोस ने आसानी से हरा दिया है इसको। और यहाँ पे पिची आ रहा है, पोकेमॉन नहीं चेंज करेगा। और यहाँ पे एरिया रेस फिर से, और यहाँ पे हेराक्रोस पैरालाइज हो गया। कोई बात नहीं, पेटल डांस यूज़ किया है। यहाँ पे पिजी ने रेजर विंड। यहाँ पे हेराक्रोस फिर से पैरालाइज। कोई बात नहीं, यहाँ पे हॉर्न अटैक यूज़ करके देखता हूँ। और यहाँ पे फिर से हेराक्रोस पैरालाइज, पेटल डांस, और हेराक्रोस ने हॉर्न अटैक यूज़ किया दोस्तों। और यहाँ पे चीप अवे से खेल ख़त्म करना चाहता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे चीप अवे से हमने खेल ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे फिर से पिजी आ रहा है, पोकेमॉन चेंज करके यहाँ पे पिकाचू को लेता हूँ। और यहाँ पे पिजी आ रहा है, यहाँ पे पिकाचू ने थंडर पंच यूज़ किया है दोस्तों, और एक ही अटैक में जाएगा। और यहाँ पे फिर से पिजी आ रहा है, पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे थंडर पंच पिकाचू ने यूज़ किया है दोस्तों। और यहाँ पिजी को हमने हरा दिया है दोस्तों। और आई विल सेंड अ लेटर टू माई फैमिली व्हेन आई एम अप। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है, पर पहले थोड़ा सा पोकेमॉन हील कर लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों हमारा पोकेमॉन हील हो गया है। और अब हम जाने के लिए रेडी है। द वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड सून अ बिट ऑफ द कोस्ट। यू नीड टू रजिस्टर टू द ब्लू रॉक आइसली। दोस्तों यहाँ पे ब्लू रॉक जो आइलैंड है वहाँ पे हमें जाके रजिस्टर करने पड़ेगा। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे येलो रॉक इसलिए है दोस्तों। और यहाँ पे कॉर्सोला, मतलब हाँ दोस्तों यहाँ पे मिस्टी का कॉर्सोला मिला था, और यहाँ पे कॉर्सोला का एडवेंचर होने वाला है। यहाँ पे फुल्ली जो आइलैंड है कॉर्सोला से है। दिस होल आइलैंड इज़ पॉपुलेटेड बाई कॉर्सोला। हाँ मैंने वही कहा था दोस्तों। और यहाँ पे आई थिंक मिस्टी के साथ बैटल होने वाला है, देखते हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पे एक ही लड़की, मतलब दो लड़की है, एक मिस्टी और वो कौन है मुझे नहीं पता। यहाँ पे इसलिए पिकाचू को फॉर्म में रहता हूँ, क्योंकि मिस्टी के पास जो पोकेमॉन है वो 40 के ऊपर का लेवल है, और जोडो के पोकेमॉन वो सामना नहीं कर सकता है। Hi Aniket, are you here to catch a Corsola too, or you are going to enter the World Cup? So am I. Let's get a practice battle.
तो दोस्तों यहाँ पे पोकेमॉन ट्रेनर मिस्टी के साथ बैटल होने वाला है, और मैंने कहा था कि 40 के ऊपर उसके पास पोकेमॉन्स है, क्योंकि इस पोकेमॉन को उसने कैंटो में पकड़ा था। यहाँ पे गोल्डन को एक थंडर पंच से हमने हरा दिया है। यहाँ पे स्लैश अच्छा मूव है, देखता हूँ कि कौन सा मूव को हम हटा सकते हैं। स्प्ले रूट में भी काम नहीं आया है, इसलिए स्लैश को लेता हूँ स्पेल के जगह में। यहाँ पे फिर से थंडर पंच, और यहाँ पे आई थिंक एक ही अटैक में जाएगा। हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने पिकाचू को फॉर्म में रखा था। और यहाँ पे पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा। पॉलीबॉल आ रहा है, फिर से थंडर पंच, और हमने पॉलीबॉल को हरा दिया है। यहाँ पे साइड अप पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा। यहाँ पे फिर से थंडर पंच, और हमने साइड अप को हरा दिया है दोस्तों। और यहाँ पे पोकेमॉन ट्रेनर मिस्टी कॉस्कोला यूज़ कर रहा है, पर मैं वो एक ही थंडर पंच से कल ख़त्म कर सकता हूँ। तो दोस्तों कॉस्कोला को भी हमने हरा दिया है, और यहाँ पे हमने पोकेमॉन ट्रेनर मिस्टी को हरा दिया है। तो रिवॉल्व हो रहा है, मैं वो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऐश ने नहीं किया था। हैव यू रजिस्टर्ड येट? तो दोस्तों यहाँ पे एक और है, आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेजर। तो दोस्तों ये क्या है कि एक बैटल होने वाला है, दूसरी बैटल येलो रॉक ईजली में। तो दोस्तों पिकाचू ने थंडर पंच यूज़ किया है, और वो सुपर स्पीड रहा है। यहाँ पे मैजिकअप यूज़ करने वाला है मैं, पर मैं पोकेमॉन नहीं चूज़ करूँगा क्योंकि मैजिकअप के एकदम फालतू पोकेमॉन है दोस्तों, कोई इफेक्टिव नहीं होता है। या फिर से मैजिकअप एक ही थंडर पंच, थंडर बोल्ट यूज़ करता हुआ, क्योंकि बार बार थंडर पंच यूज़ करने से उसका एफेक्ट भी लो हो जाएगा। और यहाँ पे कोई पोकेमॉन सेंटर नहीं है, रेड रॉक इसलिए मैं हमने इसको हरा दिया है दोस्तों। और यहाँ पे डोंट वरी अबाउट मी। तो दोस्तों ये कॉर्सोला है, पर हम उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि ऐश ने नहीं किया था, ऐश ने भी पकड़ नहीं पाया था कॉर्सोला को। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ पे येलो रॉक का जो एडवेंचर्स है वो हमने कवर कर लिया है, और अब आई थिंक मुझे रेड रॉक नहीं, ये ओजी क्या है मुझे नहीं पता है दोस्तों, और पहले देखता हूँ ये ओजी क्या है। ओजी इसलिए यहाँ पे आते ना आते यहाँ पे एक और बैटल हो रहा है, ये बोल रहा है कि देयर इज नो सीक्रेट हियर। उसके पास लैंटर्न है, और पिकाचू ने थंडर पंच यूज़ किया, पर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि ये भी एक वाटर टाइप प्लस एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। तो दोस्तों यहाँ पे लैंटर्न को क्विक अटैक से खेल खत्म कर सकते हो आई थिंक। और यहाँ पे फिर से बॉल भी यूज़ किया है दोस्तों। यहाँ पे पिकाचू फिर से क्विक अटैक, यहाँ पे क्विक अटैक फिर से यूज़ किया है, पार्क में भी नहीं रहा। यहाँ पे लैंटर्न को फिर से क्विक अटैक से खेल खत्म कर चुका। हाँ दोस्तों हमने इसको हरा दिया है, और हमने टीबो ओलिवर को हरा दिया है। प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, आई मेक सिल्वर विंग्स। यहाँ पे पोकेमॉन रेंजर जेनारो है, और इसके पास एक सेंसलेस है, जो भी इसके पास सेंसलेस है उसका इफेक्टिव नहीं होने वाला है, पिकाचू इफेक्टिव नहीं होने वाला है क्योंकि सैंड टाइप पोकेमॉन है। सैंडस्टॉर्म यूज़ किया दोस्तों, और यहाँ पे पिकाचू इज गेटिंग बस्टेड बाय द सैंडस्टॉर्म। थंडरबोल्ट यूज़ कर कोई बात नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि सैंड टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को कोई असर नहीं होता है, इसलिए ट्यूटोरियल की यूज़ करके देखता हूँ दोस्तों एक बार। यहाँ पे आइस टाइम नहीं, वाटर गन यूज़ करके देखता हूँ एक बार। यहाँ पे ट्यूटोरियल ने वाटर गन यूज़ किया, सुपर चीज रहा है। यहाँ पे सैंड अटैक यूज़ किया है ट्यूटोरियल ने के खिलाफ, और यहाँ पे एक अटैक में हमने उसको हरा दिया है, और हमने पोकेमॉन रेंजर जेनेरा को हरा दिया है। ग्रेट बैटल में भी आई विल विश टू मीट यू अगेन। ये जो जगह है यहाँ पे आई थिंक कुछ इवेंट होने वाला है, और पहले ये क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कवर करने वाले हैं। फिलहाल आई थिंक हमें ब्लू रॉक ईजली में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक लमबेरी है, और वो हमें मिला है दोस्तों। आई नीड टू रजिस्टर फॉर द वर्ल्ड कप। ये क्या बैटल करने वाला है, आई ओनली हैड वन वाटर टाइप सो आई डिसाइडेड नॉट टू स्टे फॉर द वर्ल्ड कप। तो दोस्तों यहाँ पे जिंक मिला है, और यहाँ पे आई थिंक जो लड़की हमें दिखाई दे रहा है वहाँ से हमें रजिस्टर करना पड़ेगा।
you want to register for the World Cup. Okay, you are all set, you have already registered. So दोस्तों हमने रजिस्टर कर लिया है और अब हम जाने के लिए मतलब चैलेंज करने के लिए रेडी है। रेड रॉक इसलिए में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो हम चैलेंज करने के लिए रेडी है, और वो वीडियो का एपिसोड मैं नेक्स्ट दिन में दिखाने वाला हूँ। टिल देन एंजॉय दिस वीडियोस, थैंक्स फॉर वाचिंग, stay tuned for the next videos. Till then, tata, bye bye and goodbye.